हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो बेसिकली एक क्लास 11th का चैप्टर है। कभी कभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंपाउंड एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में हमें सीखना है कि किसी भी एंगल को कैसे मेजर कर सकते हो। जैसे अब मास को आप क्या करते हो, किलोग्राम में मेजर करते हो। ठीक है, वैसे ही एंगल को भी मेजर करने की कुछ हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, तो उसको 1 बाई 1 देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर आपको यहाँ पे क्या है, हर किसी को पता है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हर जैसे वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट क्या होता है, जैसे ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हमने। तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। अब इसमें क्या होता है कि हमने क्या कर रखा है, इच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड इच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। तो हमने क्या किया है, 1 डिग्री को 60 मिनट्स के इक्वल बोला कि क्योंकि 1 डिग्री को मैंने क्या कर रखा है, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, तो हर एक पार्ट क्या है, 1 डिग्री बना रहा है ना। तो ऐसे करके जब 90 तक यहाँ तक पहुँचोगे तो क्या बनेगा, जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ तक आओगे तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम 1 मिनट को 1 डैश से भी दिखाते हैं। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 60 मिनट्स के। और यहाँ पे क्या, ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो बेसिकली 1 मिनट को आप क्या बोलोगे, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें तो पता है ना 1 मिनट को क्या बोलते हैं, 60 सेकेंड तो बोलते ही हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्लियर है। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या देखा, 20 डिग्री 20.5 डिग्री है, तो 20 डिग्री को तो ऐसे ही रहने दो। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। ठीक है, तो 0.5 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 30 मिनट्स होंगे, तो 30 डैश दिखा देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंगल मेजरमेंट का है आपके पास सर्कुलर मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मेजरमेंट, या इसको रेडियन मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो आपके पास एक क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, सेंटर आएगा। तो यहाँ पे जो आपका रेडियस बन रहा है ना, रेडियस है, उतना ही रेडियस का मैंने क्या लिया, लेंथ का मैंने आर्क लिया। तो इसको क्या बोलोगे, 1 रेडियन के इक्वल होगा। इसको दिखाते कैसे, 1 पावर 1c। सी क्या दिखाता है, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम को दिखाता है बेसिकली। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, इसको दिखाते कैसे हैं, जनरली हम सी को यूज़ नहीं करते हैं डेली लाइफ में। जैसे साइन पाई है, तो रियल में क्या होता है, पाई पावर्स ऐसे होता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो पाई सी है ना, तो इसको क्या होता है, 180 डिग्री, बट डेली लाइफ में हम यूज नहीं करते। जैसे पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। बट अगर केवल पाई लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 180 डिग्री। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप साइन पाई की वैल्यू निकालते हो तो इनडायरेक्टली आप 180 डिग्री रख देते हो ना, बट होता नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे रियल में पाई रेडियन होना चाहिए। ठीक है, तो डेली लाइफ में हम सी को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि रेडियन में नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो एक एंगल दे रखा है और आपको इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, या रेडियन में दे रखा है आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली करना क्या होता है, अगर आपको डिग्री में दे रखा है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करते हो आप, पाई बाई 180 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। और रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करते हो, 180 बाई पाई से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है,
तो 60 डिग्री है, तो इसको आप क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको कैंसिल कर सकते हो तो क्या आएगा, π/3 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 2 रेडियन दे रखा है, आपको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 180/π से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 360/π। तो कई बार अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है ना, sin 1, sin 2, sin 3, आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो डायरेक्टली कमेंट नहीं करोगे, पहले क्या करोगे, ये तो आपके पास रेडियन में दे रखा है, अगर डिग्री में होता तो यहाँ पे 1 डिग्री या 2 डिग्री ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या करोगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, फिर डिसाइड करोगे किसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कौन सा लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रखा है। जैसे क्या होता है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और इसकी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 ऐसे करके चलता रहता है, जो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। तो हम बचपन में पढ़ते थे ना कि पाई की वैल्यू 3.4 होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। बेसिकली ये क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, क्योंकि आपको पता है पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो उसको कैसे आप लिख सकते हो, 2 इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि 22/7 क्या है, ये भी इंटीजर है और 7 भी क्या है, इंटीजर है, और डिनोमिनेटर का टर्म क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर एक इरेशनल नंबर है, कैसे एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो अगर आपके पास कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मे भी हम 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हैं, बट अनलेस मेंशन ना हो तो आपको यूज नहीं करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे 1/0 है, 1/0 कई लोगों को होता है कि इनफाइनाइट होगा, बट आपके पास सपोज करो 1 रुपीज़ है, 0 लोगों में डिवाइड करना, तो कोई सेंस बनता है, नहीं बनता है। तो 1/0 बेसिकली क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब अभी भी बोल सकते हो कि नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली इन्फिनिटी का कंसेप्ट क्या है, देखो, अगर 1 को आप डिवाइड करते हो 0.01 से तो क्या आता है, 10⁻² आएगा। अगर आप 1 को डिवाइड करते हो 0.001 से तो क्या आएगा, 10⁻³ आएगा। अगर आप डिवाइड करते हो 1 को 0.0001 तो क्या आएगा, 10⁻4 आएगा। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से छोटा नंबर लेता जा रहा हूँ, मतलब लेट से 0.0000 कहाँ तक, 1 तक, ऐसे चलता जाएगा। तो ये नंबर कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक, क्योंकि नंबर क्या होता जाता है, लार्ज होता जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 1/0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड भी बोल सकते हो। 1/0 प्लस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 0 प्लस का मतलब है 0 से जस्ट बड़ा नंबर, लाइक 0.000 ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, अगर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 माइनस क्या होता है, ये माइनस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो। सपोज करो आपके पास tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है ना कि sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री है। अब बताओ sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो tan 90 की वैल्यू तो बता ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि tan 90 की वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो 1/∞ भी ध्यान रखना है, 0 के इक्वल नहीं होता है। कई लोग बोलेंगे कि इन्फिनिटी को आप 1/0 लिख लो और 0 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बट यही स्टेप गलत है ना, कि 1/0 तो क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता है, तो आप ऐसे तो लिख ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, a/b/c। ac/b तभी लिख सकते हो जब आपका c वाला है ना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो 9th 10th में करते थे ना, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर देते और लिख देते थे ac/b, एक्चुअली रॉन्ग होता था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, c को 0 नहीं होगा तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी।
तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास क्या दे रखा है, a/b = 0 दे रखा है। तो पॉसिबल तभी होगा जब a क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, b 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक आप देखो लो, 0/4 क्या होगा, 0 होगा। तो a वाला क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कीप इन माइंड। और यहाँ पे थोड़ा सा यूज होता है, ऑल जितने भी इवन नंबर होता है उसको 2n फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे n क्या है आपका, इंटीजर है, राइट। लाइक n को 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। n को आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 4 6, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 0 होता है। और ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर मान लो लाइक n को क्या रखो, 0 रखो तो क्या आएगा, 1 आएगा। n को अगर 1 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3। n को 2 रखोगे तो क्या आएगा, 5, इट्स सो ऑन। तो हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि एंगल को हमने तो सीख लिया कि किस सिस्टम में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, बट एंगल को मेजर कैसे करना है ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी तो क्लॉकवाइज में चलती है, बट हम एंगल हमेशा क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं जनरली। और एंटी क्लॉकवाइज में जब एंगल को मेजर करते हैं तो थीटा को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप एंगल को क्या कर रहे हो, क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हो तो क्या लोगे, निगेटिव साइन लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मान लो आपको 90 डिग्री जाना है, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा। ऐसे जाऊँगा तो क्या लूँगा, 90 डिग्री है, पॉजिटिव होगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 90 क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। कि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, बट मैं क्या ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करूँ। एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करूँगा तो थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और क्लॉकवाइज में करोगे तो थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री क्या आएगा, पॉजिटिव 30 डिग्री आएगा। मान लो अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करता हूँ तो क्या आएगा, थीटा निगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रखा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो थीटा क्या आएगा, इस केस में पॉजिटिव आएगा। और अगर इस डायरेक्शन में एंगल को मेजर करोगे तो थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। तो -180 डिग्री अगर शो करना होगा तो आप क्या इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे। अगर 180 पॉजिटिव जाना होगा तो किस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे। ऑलराइट, अगर मान लो 360 डिग्री शो करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, आप चल के यहीं पे आ गए, तो आपने क्या एक सर्कल को कंप्लीट कर लिया, तो 360 बन गया। अगर आप मान लो एक बार और इस सर्कल को यहाँ पे आएगा तो कितना बन जाएगा, 720। तो बेसिकली अगर आप 360 डिग्री है ना, तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री मल्टीप्लाई किससे करोगे, पाई/180 से, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई। बेसिकली यहाँ पे सी शो करना चाहिए, बट डेली लाइफ में हम शो नहीं करते। तो बेसिकली 2 पाई के बाद क्या करती है, सर्कल तो रिपीट करती है, या 360 के बाद बोल सकते हो रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मैं बोल दूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बेसिकली क्या होता है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और रेस्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 4 बचे वो क्या होते हैं, निगेटिव होता है। और थर्ड में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे वो क्या क्या होंगे, निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं।
तो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक है कि अगर मान लो आप तो इस वाले में हो ना, तो इस वाले में देखो इस डायरेक्शन में जाओगे तो एक्स भी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या है, एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो अगर आप एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा बेसिकली ये वाला हाइपोटेन्यूस भी क्या है, पॉजिटिव तो रहेगा ही। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है पी का, बी का और एच का। अब बताओ तीनों क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें क्या आएगा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जब आते हो तो एक्स क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाता है, और वाई क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसमें ध्यान से देखो, वाई पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव हो गया, और हाइपोटेनस वाली क्वांटिटी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पी बाई एच क्या होता है, साइन और कॉसेक में रोल होता है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जितने भी बाकी बेस क्या है यहाँ पे निगेटिव है, तो बेस किस किस वाले फॉर्मूले में आता है, कॉस में आता है, सेक में आता है, और कॉट और टेन में आता है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स भी क्या होता है, निगेटिव होता है, वाई भी क्या है, निगेटिव है इस वाले में। तो बेसिकली बेस भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और परपेंडिकुलर भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो टेन और कॉट जो होता है आपका, पी और बी का रेशियो होता है, या बी या पी का रेशियो होता है, तो दोनों क्वांटिटी निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फाइनली हो जाएगा। अब कॉस में प्रॉब्लम क्या है कि एक्स क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, और वाई नेगेटिव है। यहाँ पे क्या हो गया, बेस तो पॉजिटिव हो गया, और हाइपोटेनस तो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। तो बेसिकली आपका बी बाई एच और एच बाई बी है, तो बी भी पॉजिटिव होने वाला है, एच भी पॉजिटिव होने वाला है, और यहाँ पे एच भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, बी बाई एच पता है आपको क्या होता है, कॉस होता है, और एच बाई बी क्या होता है, सेक होता है। तो बेस बाई हाइपोटेनस और हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेक और कॉस जो होगा पॉजिटिव होगा, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, क्या होगा, नेगेटिव होंगे। तो बेसिकली अगर आप कॉस थीटा जो है कॉस ऑफ माइनस थीटा के इक्वल क्यों होता है, जैसे मान लो आप 60 डिग्री मूव कर रहे हो, तो कहाँ जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री जाओगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं मैं इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहा हूँ -60, तो फिर भी क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, कॉस तो पॉजिटिव ही होने वाला है। दैट्स वाई क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है इक्वल होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा के इक्वल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।